शेख रशीद रावलपिंडी से गिरफ्तार। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को निजी हाउसिंग सोसाइटी के घर से पकड़ा गया। 2 भतीजे भी गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जजीला असलम, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक, सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस अब्दुल सादिक चीफ जस्टिस के स्टाफ ऑफिसर तैनात। भारत ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप जीत लिया। मोहम्मद सिराज मैन ऑफ द मैच, कुलदीप यादव सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। और वर्ल्ड कप स्क्वाड के इंतखाब के लिए कप्तान बाबर आजम और सिलेक्शन कमेटी में मुशावरत मुकम्मल। टीम में ज्यादा तब्दीलियां नहीं होंगी। सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक सर अंजाम दूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब हल्फ बर्दारी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस फाइज ईसा से ओहदे का हलफ लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, सर्विसेज चीफ, वुज़रा और दीगर आला हुकाम ने तकरीब में शिरकत की। जस्टिस काजी फाइज ईसा हल्फ उठाने के लिए नशिस्त से खड़े हुए तो अहलिया को भी साथ खड़ा किया। सरीना ईसा हल्फ बर्दारी के दौरान शोहर के पहलू में खड़ी रही। नए चीफ जस्टिस अक्टूबर 2024 को अपने ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में कल बड़े केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की फुल कोर्ट समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा फुल कोर्ट की सरबराही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली अदालती कार्रवाई को लाइव टेलीकास्ट करने पर गौर। जराये के मुताबिक अदालती कार्रवाई को नश्र करने बारे हतमी फैसला ना हो सका। जस्टिस फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नशरियात में रुकावट बनने लगा। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मुअत्तल किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। उसी शहर से इब्तदाई तालीम मुकम्मल की। कानून की तालीम लंदन में हासिल की। वतन वापसी आने पर वकालत का आगाज किया। 27 साल वकालत के पेशे से वाबस्ता रहे। 5 अगस्त 2009 को बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा तहरीके पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन और बानिया पाकिस्तान के करीबी साथी काजी मोहम्मद ईसा के साहबजादे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जुडिशल कमीशन के सरबराह बन गए। चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन भी बन गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आला अदलिया के जजेस के खिलाफ शिकायत सुनने का मुजव्वज़ा जुडिशल कमीशन आला अदलिया में जजेस की तैनाती भी करता है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 2 जज साहिबान की आसामियां खाली हैं। परवेज इलाही की मुश्किलें कम ना हुई। रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। लाहौर के मास्टर प्लान मुकदमे से रिहाई मिलते ही पुलिस ने परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन हुकाम ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने परवेज इलाही के वकील के दलाइल सुनकर मुकदमा खारिज करके रिहाई का हुक्म दिया था। सदर पीटीआई को रावलपिंडी में दहशतगर्दी केस में गिरफ्तार किया गया। परवेज इलाही को अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। पुलिस चौधरी परवेज इलाही को लेकर रावलपिंडी रवाना। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां। नून लीग के बड़ों ने सर जोड़ लिए। मरियम नवाज और हमजा शहबाज की जेर सदारत लाहौर में अहम मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था, नवाज शरीफ को माइनस करने की हर कोशिश को अल्लाह ने माइनस कर दिया। नवाज शरीफ के बोगस में आवाम को सजा दी गई। हमजा शहबाज बोले, नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला। तकरीब में शरीक यूथ कोऑर्डिनेटर्स ने मरियम नवाज और हमजा शहबाज के हक में जबरदस्त नारेबाजी की। सदर पंजाब राणा सनाउल्लाह ने लीगी क़यादत का इजलास कल बुला लिया। नवाज शरीफ ने बैरून मुल्क मुकीम
निगरान वजीर आज़म अमरीका के 5 रोज़ा दौरे पर रवाना। वफाकी वज़रा भी उनके हमरा। अनवारुल हक काकर जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकात के अलावा मारूफ अमरीकी थिंक टैंक का दौरा भी करेंगे। वजीर आज़म मौसमियाती तब्दीलियों पर मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। होशरुबा महंगाई गरीब की जान पर बनाई। पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही अशिया जरूरिया की कीमतें कई गुना बढ़ गईं। जमीन पर उगने वाली सब्जियों के भाव आसमान से बातें करने लगे। पेशावर में अदरक 1100 रुपए फी किलो, आलू 150, टमाटर 60 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। कराची में अदरक 1200 रुपए, लहसुन 500 और टमाटर 160 रुपए। शहर कायद में लीमू की कीमत भी 400 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। फल भी आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। आम 300 रुपए, आड़ू की 250 रुपए फी किलो फरोख्त जारी। 15,000 रुपये तनख्वाह है सर, 100 रुपया 80 रुपया बस वाला लेता है। पेट्रोल का महंगाई की वजह से अभी मैं 100 रुपये किराया दे रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मेरा बस से बाहर है। पेट्रोल महंगा हो गया। पहले हम लोगों को सवारी किराया देता था पहले, अभी जब किराए का बताया ना तो सवारी इसी तरह भाग के चला जाता है, रुकता भी नहीं है। पेट्रोल जो है दिन ब दिन महंगा हो रहा है, तो गरीब आवाम हम लोग 2 वक्त की रोटी पूरा कर नहीं सकते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। लाहौर के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। लाहौर से मुल्तान और इस्लामाबाद का किराया 2000 से 2200 रुपये कर दिया गया। साहिवाल जाने के लिए 1500 रुपये देना होंगे। कराची के किराए में एकदम से 700 का इजाफा, 6000 की बजाय 6700 देना होंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट लंबी तान कर सो गया। शहरियों ने बेसूद महकमे को खत्म करने का मुतालबा कर दिया। मुसाफिर कहते हैं जब मर्जी के किराए चलने हैं तो इस महकमे को तनख्वाहें देने की जरूरत क्या है। 5 साल में पेट्रोल का रेट 237 रुपए बढ़ा। नून लीग की हुकूमत खत्म हुई तो पेट्रोल का रेट 95 रुपए था। पीटीआई का इक़्तिदार खत्म हुआ तो पेट्रोल 159 रुपए था। तहरीक इंसाफ के दौर में मजमूई तौर पर 64 रुपए इजाफा हुआ। पीडीएम हुकूमत ने 10 बार पेट्रोल के रेट बढ़ाए। फी लीटर कीमत 254 तक ले गई। मौजूदा निगरान हुकूमत ने हद ही पार कर दी। अब तक पेट्रोल की कीमत 58 रुपए से जायद बढ़ाई। पेट्रोल 332 रुपए फी लीटर तक ले गई। खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा। PIA का बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। डोमेस्टिक परवाजें बददस्तूर जुज़वी मुतासिर। 8 परवाजें मनसूख। कराची से इस्लामाबाद और बहावलपुर जाने वाली परवाजें मनसूख हुई। कराची में पानी की कमी है, पानी की चोरी रोकने की जरूरत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हमारा टारगेट शहर का पानी बढ़ाना है। शहरियों को भरपूर रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खात्मे पर वाटर बोर्ड, रेंजर्स और पुलिस के शुक्रगुजार हैं। K4 मंसूबा अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। पानी की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वाटर हाइड्रेंट्स में मीटर लगाए जा रहे हैं। आवाम को अपने हक के लिए बाहर निकलना होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के बहाने आवाम को डिफॉल्ट कर दिया गया। IMF की कठपुतली हुकूमत हम पर मुसल्लत कर दी गई। ये लोग इंतखाबात कराने के अलावा सब कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत स्मोक के खिलाफ सरगर्म। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मुतालिका महकमों से जामे प्लान तलब कर लिया। ट्रांसपोर्ट को फिटनेस सर्टिफिकेट का इजरा यकीनी बनाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला चीन के लिए रवाना। यकम रबीउल अव्वल कल होगी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 29 सितंबर जुमे को होगी। गुज़श्ता रोज रोयत हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास इस्लामाबाद में हुआ। चांद की कोई शहादत ना मिली। मुल्क के बेशतर हिस्सों पर बादलों के डेरे। कराची समेत बेशतर इलाकों में बारिश। लाहौर और गिरदोनवा में भी बारिश। हब्स की छुट्टी हो गई। साहिवाल और गुजरांवाला में भी बादल बरसे। गर्मी के जाने की रफ्तार तेज हो गई। पेशावर में तवील वक्फे के बाद काली घटाओं ने रंग जमा दिया। मौसम खुशगवार। लोअर दीर और सवाबी में बादलों का बसेरा।